क्या हुआ जुबी, परेशान लग रही है? नहीं नहीं, बस वो थकन होगी थोड़ी सी, हॉस्पिटल से आई हूँ इसीलिए। छोड़े अम्मा, इंसान की पर्सनल लाइफ भी होती है, समझा करें ना। हाला मुझे घर जाना है। क्यों, कोई बात हुई? नहीं नहीं, सब खैरियत है, बस घर वाले थोड़े से याद आ रहे थे। ये गाड़ी में रख दो प्लीज। जुबी, ये आपा के लिए कुछ चीजें हैं और उस बच्ची के लिए याद से दे देना। थैंक यू। उसे क्या हुआ है? नाराज है कि मैं जा रही हूँ। हाँ, बहुत अटैच हो गई है ना तुमसे। खाला अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, क्या पता कौन कब कहाँ चला जाए। सिमी इधर आओ। क्या हो गया तुम्हें? अरे अपने पेरेंट्स के यहाँ जा रही है वो, इस तरह उनको भी सुकून हो जाएगा और इसको भी। और कौन सा पूरी लाइफ के लिए जा रही है, सिर्फ 2-4 दिन की तो बात है। तो जाए, मैं कौन सा इससे रोक रही हूँ। अरे क्या बच्चों की तरह बिहेव कर रही है? ठीक हो जाएगा, आप टेंशन नहीं लीजिए। मैं निकलती हूँ। ओके, टेक्स्ट मी व्हेन यू रीच। ख्याल रखिए। आजा बिटिया आजा। साहब जी, जुबी बेटी आई है। मैं छोटी बीबी को बताता हूँ। वो मैंने आपका ख्वाब पूरा कर दिया। मैं डॉक्टर बन गई। डॉक्टर बन गई अब्बू। दुआओं से तुम कभी भी नहीं गई थी। शांति, माफ कर दे अब्बू, मुझे माफ कर दे। मुझे भी माफ कर दो।
कृष्णा पीछे हटना। तुम पीछे हटो। आपको रोज जमाने के मौके मिल जाएंगे, लेकिन शायद आप भूल रहे हैं कि मैं एक डॉक्टर भी हूँ। एम्बुलेंस को बुलाएं। डॉक्टर पे लेके चलो। कृष्णा ख्याल है वैसे होने वाली होगी, आने वाली होगी, शायद पता चल जाता है अभी। ऑपरेट करना पड़ेगा, लेकिन आप लोग टेंशन नहीं लें क्योंकि प्रीमेच्योर डिलीवरी तो ऑब्वियसली थोड़ा सा रिस्क है, लेकिन अल्लाह खैर करेगा। आप लोग दुआ करें। नानियाल भाई आप प्लीज़ जाके पेपर वर्क फिल कर दें। सुबह रुशना को कुछ होगा तो नहीं? इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, और मैंने स्पेशल परमिशन ले लिया तो रुशना के साथ मैं ऑपरेशन थिएटर में खुद होंगी, तो आप लोग टेंशन नहीं लें। सिक्का दे के आता हूँ। मैम पेशेंट के लिए ब्लड अरेंज करना है। ब्लड, मेरे रुशना का सेम ब्लड ग्रुप है। चलिए। जुबी, तुम अब मत जाना। तुम पढ़ रही थी, आगे बढ़ रही थी। मेरे अब्बू ने कहा कि उसका रास्ता ना रुकना, वरना जुबी का सफर रुक जाएगा। ठीक कहते थे अम्मी। अब आप भी कितने फख्र से बताती होंगी ना मेरी बेटी डॉक्टर है। पहले क्या बताती? अच्छा बस माजी को याद करना बंद कर दो और वापस आ जाओ। मेरा भी यही दिल जाता है अम्मी, और अब वक्त भी काफी गुजर गया है, लोगों को भी याद नहीं होगा कि मैं वही। अच्छा तुम लेटो दोनों, मैं दूध गर्म करके लेके आती हूँ, ठीक है? जुबी, तुम्हें पता है वो बहुत मशहूर हो गया है? जानती हूँ। तो उसने तुमसे राब्ता करने की कोशिश नहीं की? नहीं। अच्छा, चलो सही है। तो तुमने अब क्या सोचा है अपना आगे का? कृष्णा में जिंदगी चल रही है। शादी नहीं करोगी? नहीं, इस लफ्ज में वो कशिश महसूस नहीं होती अब। सैम, तुम्हें क्या मसला है? तुम मुझे क्यों बार बार कॉल कर रहे हो? याद आ रही थी। तुम क्यों नहीं समझ रहे कि हमारे दरमियान सब कुछ खत्म हो चुका है? अभी तो प्रॉपर्ली स्टार्ट हुआ था। सैम, तुम तारीफ के लिए शुक्रिया। अच्छा बताओ, कब आ रही हो मिलने? तुम यहाँ हो? यस, क्लोज टू यू। सैम, तुम प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। फिर मैं आ जाता हूँ। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? मोहब्बत में ब्लैकमेलिंग नहीं होती। पहले तुम नहीं थी, तुम्हारी गैर मौजूदगी में मार खाई थी। उसके बाद तुम्हारे सामने मार खा लूंगा और अपने एक एक जख्म पर तुम्हारा रिएक्शन देखूंगा। कहाँ आना है? वही सेम स्पॉट जहाँ मिले थे। I'll be waiting. का
जहां तू है इबादत तू ही दुआ मिला मुझे रब की है रजा तू इब्तिदा है तू इंतहा जुबां पे रहता विर्द तेरा तू इब्तिदा है तू इंतहा जुबां पे रहता विर्द तेरा तू है ज़मी तू ही है क्या चाहते हो सर? क्यों बुलाया मुझे यहाँ पे? अब जाना कहाँ मुझे लगा अगर तुम यहाँ आओगी तो तुम्हारा एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। आओ, मेरी तो वही टोन है। तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारे इस रवैये से मुझे कितनी तकलीफ हो रही है? थोड़ा सा तो भरम रख लो कि जिस इंसान से मैंने मोहब्बत की थी बट की थी। सब कुछ खत्म हो गया सर। कुछ खत्म नहीं हुआ, यही मौजूद है, यही दफन है। तुम्हारी भी कभी ख्वाहिश हुआ करी थी कि इस जगह के हर दरख्त पर हमारा नाम लिखा हो। दरख्तों पे नाम लिखने से किस्मत एक नहीं हो जाती शायद। और हमारी किस्मत तो एक हो चुकी। वो नहीं मानेंगे। हम फिर से अपनी मनमानी कर लेंगे। आखिर तुम्हें मैं नजर क्यों नहीं आ रहा? तुम्हारे ही साई मुंह में। सिर्फ इतना करो, मैं चाहता हूं तुम जाके अपनी फैमिली से बात करो, उन्हें कन्विंस करो कि हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। उन्हें यही एतराज था ना कि हम कम उम्र है, हमारी शादी की उम्र नहीं है। लेकिन अब तो ऐसा कुछ नहीं है। We're grown-ups, you and me, yeah? और यकीन करो, इस बार उनके पास इनकार करने का कोई जवाब नहीं होगा। तुम सिर्फ इतना करो, तुम जाके अपनी फैमिली से बात करो, कन्विंस कर। उसके बाद मैं अपने पैरों से जाके बात करता हूँ। सब कुछ थ्रू प्रॉपर चैनल किया जाएगा, जैसा हम चाहते थे, जैसा तुम चाहती थी। खुद को धोखा मत दो कि तुम मेरे से मोहब्बत नहीं करती है, तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहती। बाकी कसम, अगर एक बार तुम दिल से बोल दो ना कि तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती, मैं अभी के अभी यहाँ से चला जाऊंगा। तुम्हें मैं नजर क्यों नहीं आ रहा?
तुम्हारे ही साई हूं मैं। खुद को धोखा मत दो। तुम मेरे से मोहब्बत नहीं करती है, तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहती। खुदा की कसम, अगर एक बार तुम दिल से बोल दो ना कि तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती, मैं अभी के अभी यहाँ से चला जाऊंगा। जूबी, अब तो अबू की बात का जवाब दे दो। किस बात का? तुम शादी करवाना चाहते हैं, घर आबाद करना चाहते हैं। वो पूछ रहे थे कि तुम्हारी अपनी कोई चॉइस है या वो खुद ही ढूंढ लें। उन्होंने ऐसा कहा है? हाँ, अब तुम अपने फैसले खुद ले सकती हो। तो ये सारी गेम टाइम की थी? हाँ हाँ, काश तुम दोनों ने थोड़ा इंतज़ार कर लिया होता तो आज अपने फैसले का इख्तियार तुम्हारे हाथों में होता। ठीक है, मैं बात कर लूंगी अब्बू से। क्या कहोगी उनसे? ये पसंद का इजहार कर दूंगी, बता दूंगी अपनी मर्जी का। वाकई? अब्बू, ये ना कहना कि तुम जाने वाली हो। बच्चे भी आंखों की ठंडक पूरी नहीं हुई है मेरी। नहीं नहीं, मैंने आपसे एक जरूरी बात करनी है। अच्छा, मुझे भी तुमसे एक बात करनी है। अब्बू, आपने मुझे माफ कर दिया था ना? बेटा, वालिदैन का दिल ना बहुत अजीब होता है। औलाद गलती बात में करती है और पहले माफ कर देता है। मुझे भी तुम मुझे सिखा देना सीख गई। का जिक्र नहीं करें। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं तुम्हारी शादी साइम से कर दूंगा। मुझसे देर हो गई या तुमसे जल्दी, तो असल में मैंने आपसे जो भी हुआ मेरे नजदीक ये ठीक हुआ। वो लड़का तुम्हारे काबिल नहीं था। देखो, जो शख्स किसी के घर की इज्जत को सड़कों पे लेके आ जाए वो एतबार के काबिल तो नहीं हो सकता। जो भी एक फैमिली है, उन्होंने हमसे तुम्हारे लिए राब्ता किया है। नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है। देख लो, अगर अच्छा लगेगा तो आगे बात करेंगे, वरना नहीं। ठीक है ना? ओ यार, कॉल आ रही है, मैं आता हूँ। जनाब इफ्तिखार साहब, अस्सलाम वालेकुम। कृष्णा, हाँ प्लीज अब्बू से बात करो, उनको समझाओ मुझे शादी नहीं करनी। वो कौन सा जबरदस्ती कर रहे हैं? सिर्फ मिलने का ही तो कह रहे हैं। देखो, शादी के बगैर भी तो जिंदगी गुजर सकती है ना। गुजर सकती है, लेकिन ये नेचर का हिस्सा है। और फिर इंसान को रफाकत की भी तो मुझे ज़रूरत नहीं। अभी नहीं है, लेकिन बाद में तो होगी। और फिर घर, शौहर, बच्चे, ये सब जिंदगी का अहम हिस्सा है। कब तक भागोगी इनसे? कृष्णा, मैं भाग नहीं रही हूँ, बस मैं तैयार नहीं हूँ, और अभी तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा ना, तो बस अब्बू की खातिर मिल लो, फिर डिसाइड कर लेना कि क्या करना है। कृष्णा, मुझे तुमसे बहुत इम्पोर्टेंट। ये लो, तुम्हारे लिए आइसक्रीम लाया, तुम्हारे फेवरेट फ्लेवर। थैंक यू। लाओ, मैं फ्रिज में रख दूं, फिर खाने के बाद निकाल दें।
जुबी बेटा तैयार हुई हो? मम्मी यही तैयार हूँ मैं। मेरी बेटी है ही इतनी प्यारी, हर हाल में अच्छी लगती है। आज ही जाना है और न जाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। तो मत जाओ ना, मेरा तो खुद यही दिल चाहता है कि अब तुम्हें अपनी दुआओं के साए में ही इस घर से रुखसत करूं। आपकी ये ख्वाहिश कैसे पूरी होगी अम्मी? मेरे हाथों पैरों में अनदेखी बेड़ियां हैं। दिल तो पहले ही उसकी मोहब्बत में घायल है और निकाह का वो कागज जुबी आपकी कोई ख्वाहिश पूरी करने के काबिल नहीं है। अम्मी मेहमान आ गए। अच्छा, तुम ऐसा करो कि थोड़ी देर में जुबी को लेकर आ जाना, ठीक है? इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। फिक्र मत करो, एक मुलाकात ही है। लंदन से बिजनेस की डिग्री लेकर आया है और आजकल अपना बिजनेस कर रहा है। किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। चले तो बहुत अच्छी बात है, जुबी आ गई। सूबिया